की कथा है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी सभी प्रचेता जल में खड़े रहकर भगवान रुद्र के बताए हुए स्तोत्र का जप करते, 10,000 वर्ष तक तपस्या करते रहे। इन दिनों राजा प्राचीन बहिरी का चित्त कर्म कांड में बहुत रम गया था। उन्हें कृपालु मुनि नारद जी ने उपदेश दिया। उन्होंने कहा, श्रेयस्त्वं कतमद्राजन कर्मणा आत्मन इह से दुखाहानि सुखवाप्ति श्रेयस्तमेह चेष्यते। नारद जी ने कहा, राजन, इन कर्मों के द्वारा तुम अपना कौन सा कल्याण करना चाहते हो? दुख का आत्यंतिक नाश और परमानंद की प्राप्ति का नाम ही कल्याण है। वह तो कर्मों से नहीं मिलता। राजा ने कहा, महाभाग नारद जी, मेरी बुद्धि कर्म में फंसी हुई है, इसलिए मुझे परम कल्याण का कोई पता नहीं। आज आप मुझे विशुद्ध ज्ञान का उपदेश दीजिए, जिससे मैं इन कर्म बंधनों से छूट जाऊं। नारद जी ने कहा, राजन, देखो, तुमने निर्दयता पूर्वक यज्ञ में जिन हजारों पशुओं की बलि दी है, वे आकाश में तुमसे बदला लेने की बाट देख रहे हैं। अगर हम जिस पशु को खाते हैं या मारते हैं, मरने के बाद वही पशु हमारा इंतजार करते हैं, और जैसे हम वहां पहुंचते हैं सूक्ष्म शरीर से नोच करके वो अपना बदला लेते हैं। ठीक है, तो बदला लेने की बात देख रहे हैं। तब तुम मरकर परलोक में जाओगे, ये तुम्हें पहले लोहे के से सिंह से छेदेंगे। इतना कहकर नारद जी ने उन्हें एक उपाख्यान सुनाया। नारद जी ने कहा, राजन, पूर्व काल में एक ऊर्जन नामक एक बड़ा यशस्वी राजा था। उसका अविज्ञात नामक एक मित्र था। राजा ऊर्जन को तरह तरह के भोग विलास की लालसा थी। उन्हें भोगने के लिए स्थान की खोज में घूमते समय एक 9 द्वार का नगर देखा। वह सब प्रकार से सुलक्षण से संपन्न था। उस नगर के बाहर एक सुंदर बाग था। राजा ऊर्जन ने उस अद्भुत बाग में घूमते हुए सुंदरी को देखा। उस सुंदरी के साथ 10 सेवक थे। एक 5 फन वाला सर्प उसका द्वारपाल था, वहीं उसकी सब ओर से रक्षा करता था। राजा ने सुंदरी से पूछा, तुम किसकी कन्या हो तथा कहां से आ रही हो, और इस समय क्या करना चाहती हो? तुम्हारी 10 सेवक कौन है, और ये सहेलियां तथा सर्प कौन है? पूछते हैं। सुंदरी ने कहा, नरश्रेष्ठ, हमें अपने उत्पन्न करने वाले का ठीक पता नहीं है। बस आज हम सब इस पुरी में हैं, इसके सिवा हमें और कुछ नहीं जानते। मुझे यह भी पता नहीं कि इस पुरी को किसने बनाया। आप यहाँ पधारे हैं, यह मेरे सौभाग्य की बात है। आपको विषय भोग की इच्छा है, इसकी पूर्ति के लिए मैं अपने साथ में साथियों सहित सभी प्रकार के भोग प्रस्तुत करती रहूंगी। इस 9 द्वारों वाली पुरी में आप निवास कीजिए। राजन, उन स्त्री पुरुष ने एक दूसरे की बात का समर्थन कर 9 वर्ष तक उस पुरी में आनंद भोगा। जवानी का समय आधे क्षण के समय बीत गया। वृद्धावस्था ने घेर लिया। चंड वेग नामक गंधर्व ने भोग विलास से भरी नगरी को लूटना शुरू किया। उन्हीं दिनों काल कन्या के आलिंगन से उसकी सारी श्री नष्ट हो गई, और वह सभी पुत्रों को छोड़कर यमराज द्वार ले जाया गया। वह वर्षों तक विवेकहीन अवस्था में पड़ा रहा, और फिर स्त्री में आसक्त होने के कारण विदर्भ राज के यहाँ कन्या के रूप में उत्पन्न हुआ। तब उसका विवाह मलयध्वज के साथ हुआ। उसी समय में उसका पति मर गया, और वह उसके विरह में रोने लगी। उसी समय उसके पुराने मित्र ने उपदेश दिया। उस मित्र ने कहा, मैं तुम्हारा अज्ञात सखा था। तुम पृथ्वी पर भोग भोगने के लिए निवास स्थान की खोज में मुझे छोड़कर चले गए थे। पहले मैं और तुम एक दूसरे के मित्र और मानस निवास हंस थे। ऊर्जन पूर्व जन्मति अपने कर्मों के द्वारा विविध शरीरों को धारण करने वाला जीव है। अब इसका मतलब क्या होता है? ऊर्जन मतलब पूर्व जन्म, मति अपने कर्मों द्वारा विविध शरीरों को धारण, विविध मतलब मनुष्य और भी पशु पक्षी इत्यादि शरीर को धारण करने वाला। इस कथा से सर्वत्र जीव और संसार का ही वर्णन रहस्य ढंग से किया गया। ऊर्जन नामक राजा जीव है।
ऊर्जन नामक राजा जीव है, भोगने वाला शरीर है, भोग्य स्थान मानव का शरीर है, अज्ञात विज्ञान मित्र ईश्वर है, बुद्धि में अविद्या ही स्त्री है, 10 इंद्रियों को सेवक और उनकी वृत्तियों को सहेलियां, 5 प्राण सर्प, चंड वेग काल कन्या समय का रूपक है। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, देवर्षि नारद ने परोक्ष में राजा को जीव और ईश्वर का एक दर्शन कराकर अपने लोक को चले गए। जब राज ऋषि प्राचीन बहिरी ने अपने पुत्र को राजकाज सौंपकर तपस्या के लिए कपिलाश्रम चले गए, वहां पर उन्होंने समस्त विषयों को त्याग कर एकाग्र से श्री हरि के चरण कमलों का चिंतन करते हुए सारूप्य को प्राप्त हो गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमा शंकर महादेव की जय। देखिए, ये कथा से यह तात्पर्य है कि ऋषि मुनि ने कहा है कि सुर दुर्लभ यह मानुष का तन है। सुर मुनि देवताओं के भी तरसते हैं मनुष्य शरीर पाने के लिए, और इस मनुष्य शरीर में आकर के जीव, ठीक है, भगवान ने जो पात्रता दी है, जो नाटक दिया है, उसको करना है। कोई माता बना है, कोई पिता बना है, कोई पुत्र बना है, कोई पुत्री बना है, कोई पिता बना है, कोई पति बना है। ये सब एक मंच का नाटक है। जैसे एक मंच लगा जाता है, उसका नाटक होता है, उसी प्रकार से हमको वो नाटक करना है। लेकिन इस मनुष्य शरीर में आकर के भगवान के द्वारा काल कर्म की प्रेरणा से वह अगर नाटक कर रहे हैं, उसमें हम अपने पुरुषार्थ बल से जो भी धन कमाएं, अपने परिवार का भरण पोषण पालन करें, फिर भी भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते हुए परोक्ष दूसरे जीवों का परोपकार करना चाहिए, दूसरों की सेवा करनी चाहिए, दूसरों की सहायता करनी चाहिए, धर्म करना चाहिए। धर्म का मतलब होता है यज्ञ करना, जप कराना, भगवान का पूजन पाठ तीर्थ दान व्रत करना, यह करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि काल रूपी सर्प कब आकर के डस लेगा, जीव को कभी इसका पता नहीं है। इसलिए हमेशा भगवान के श्री चरणों का चिंतन करते रहना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमा शंकर महादेव की जय। बोलिए संत गुरु महात्मा